ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट जा तो रही है, वज़ीर आज़म साहब ऐवान से एतमाद का वोट ले रहे हैं, ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब बढ़ने की भी हमने बात सुनी, बाज़गश्त है। इलेक्शन कमीशन को तो खैर उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सारे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग थी उस हवाले से बात हुई थी आपके साथ इसी प्रोग्राम में, और उस वक्त भी हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 चीज़ों पर बहुत जोर दिया था जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा था कि ये ज़मीनी हकायक हैं जिसके बारे में सब जानते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, पैसा चलता है, मंडियां लगती हैं, और इस पैसे को रोकने के लिए आपने अपना किरदार अदा करना है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, और अगर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होंगे तो क्या, ये सवाल था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि अगर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होते हैं तो क्या हम उस इलेक्शन को इनवैलिड करार देंगे, ये उनका सवाल था। दूसरी चीज़ जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की थी, गो के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसमें जिसको हम राय कह रहे हैं उसमें उसका जिक्र नहीं है मुतनासिब नुमाइंदगी का। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ये बात कही उस राय में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और फौरी तौर पर इक़दाम करे। अब अगर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो हुकूमत के अंदर दो तरह की आरा हैं। एक यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में हर सूरत में जाना चाहिए, एक है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वही बात कर देती है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो फिर तो हम जो एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें उसमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन इकदाम करो, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसके खिलाफ कुछ कहती है। लेकिन सदीक इसमें एक राय ये पाई जाती है, जो रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक रिकमेंडेशन है, एक रिमार्क्स हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है इसकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस बात में कितना जो है वो दुरुस्त है ये बात? देखिए, ये कहना आसान है कि सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात या सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय जो है वो बाइंडिंग नहीं है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब से ये सवाल किया गया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जानिब से कि आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में बात कर रही है क्या ये बाइंडिंग है इदारों के ऊपर या हुकूमत के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, और उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की राय इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है। और उन्होंने कहा कि हम आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड कर लें कि हम सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करेंगे और उसे मनवान तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो बात ये हो रही है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप खुद ये देख लेंगे, और ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है कि जी टाइम थोड़ा है, हम अगले इलेक्शन इसको करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का हरगिज ये मकसद नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ये राय नहीं थी कि जिस मर्जी इलेक्शन से करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जल्दी सुनाया ही इसीलिए है ताकि इसी इलेक्शन में इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि अगर आप जल्दी फैसला नहीं सुनाएंगे और 3 के बाद ये फैसला आएगा फिर तो ये एकेडमिक बहस है, इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी बात कही थी कि जी बिल्कुल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान दुरुस्त कह रहे हैं, हम जल्दी फैसला सुनाना चाहते हैं ताकि इसका कोई फायदा तो हो, हम जो भी राय देंगे अगर उसका कोई फायदा होना फायदा तो हो। तो ये राय गलत है, ये सोच गलत है, ये मौका गलत है। थोड़ी सी अब जो है ना ये पेचीदा गुफ्तगू है, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देती है, रिकमेंडेशन देती है, जो आप कह रहे हैं कि एक बाइंडिंग के तौर पे ही ली जानी चाहिए। अब वो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर लेनी है, वो किसी इंडिविजुअल ने लेनी नहीं, और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इदारा है। अब इसमें जो पार्टीज़ हैं, जो फ्रीक हैं, उनका कंसर्न तो अपनी जगह है, वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट वापस अपना कंसर्न लेकर जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को दोबारा तलब कर सकता है, क्या उनसे पूछ सकता है? और जब वो ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या ये जो इलेक्शन हुए हैं उनकी लीगल हैसियत ऐसी रहेगी, ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा, या कोई और इसमें निकलेगी सूरत हाल सामने? अच्छा, जब इलेक्शन हो जाते हैं और कोई रुकन असम्बली मुंतखब हो जाते हैं या सेनेटर मुंतखब हो जाता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना या उसको उसके इलेक्शन को कलअदम करार देना ये बहुत मुश्किल मरला होता है। लेकिन इसके इम्कानात मौजूद होते हैं, यानी ये हम नहीं कह सकते कि इसके इम्कानात मौजूद नहीं है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकती है। इस बुनियाद पर, और मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती हैं या रिमार्क्स होते हैं वो तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट रिटर्न दे देती है, तहरीरी ऑर्डर दे देती है, वो बाइंडिंग होता है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके सवालात को आप
जो है वो उससे देख सकते हैं कि जजेस के माइंड में क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या चाह रहे थे। लिखा हुआ जो भी है उससे बहुत कुछ वाज़ेह होता है जो उनके सवालात होते हैं। अच्छा, इसमें और देखिए उनके इसमें एक और मैं यहीं से एक पॉइंट और चाहता हूं कि उस पर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। एब्सोल्यूट सीक्रेसी का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में, और उन्होंने कहा कि दायमी कभी भी नहीं रह सकता, जिसमें आपको याद होगा रिमार्क्स हुए थे ता क़यामत, इसका मतलब है कि वोट खुफिया रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये उसके बाद दोबारा प्रोसीडिंग हुई और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन के पास लोग जाते हैं या हुकूमत जाती है, वो कहते हैं कि भाई हमें बताएं किसने किसको वोट दिया। क्या इलेक्शन कमीशन अभी वो उनको बता सकता है, सीक्रेसी उनकी ब्रीच कर सकता है, लीक कर सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन, या ये भी आफ्टर 4 वीक्स होगा, या ये भी इन नेक्स्ट इलेक्शन होगा? इस पर थोड़ा सा एब्सोल्यूट सीक्रेसी भी बताइएगा कि क्या हियरिंग्स हुई और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के जरिए होंगे, सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। और फिर जजेस ने पूछा कि ये बताएं कि सीक्रेसी कब तक होगी। उन्होंने कहा एब्सोल्यूट होगी। उन्होंने कहा कभी नहीं इसको खोला जा सकता। उस पर जजेस ने 2 सवाल किए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि हमें वो आइन में से दिखा दें, कानून में से दिखा दें, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में से दिखा दें कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट होगी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें वो आइन में से दिखा दें, कानून या अदालती फैसले में जहां से रोका गया हो कि आप वोट खोलकर नहीं देख सकते। जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या आप कोई दरखास्त देके और वोट चेक कर सकता है, उसका फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि 340 वोट हैं। 340 वोटों के ऊपर नहीं पता कि कौन सा बैलेट किसका है। जब बैलेट ही ट्रेसेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जबानी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें यही था कि सुप्रीम बार कोड की बात थी, या था कि आप साइन कर दें, नाम लिख दें। अगर वो होता तो फायदा था, वरना आप कैसे पता चलेगा कि 340 में से कौन सा बैलेट किसका है? तो अब तो कोई फायदा नहीं है इसका। इसलिए ये मामला अभी ये राय है हुकूमत के कुछ लोगों में, और फाइनल इसकी जो एक राय है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की होगी और उसका एहतराम किया जाएगा। ठीक है। अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है इस हवाले से? कहाँ तक पहुंची तहकीकात? शुरू भी हुई है अभी तक या नहीं? और इसका इस सारे पे कितना असर पड़ेगा? देखें, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस ने इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को जिस चीज ने वीक किया वो इस वीडियो ने किया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि जब हमारे पास किसी करप्ट प्रैक्टिस की के हवाले से कोई शिकायत आती है, किसी करप्ट प्रैक्टिस की शिकायत आती है, तो हम अगले दिन का इंतजार नहीं करते, हम उसी दिन अदालत लगा लेते हैं, हम उसी दिन एक्शन लेते हैं, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर हमें वो तेजी नजर नहीं आई। एक इतना बड़ा इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान की नजरें, पूरी कौम की नजरें इस इलेक्शन पर थी, और उस इलेक्शन की रात, एक रात पहले ये वीडियोज आना और उस पर इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ये कह देना कि हम जो है उसको नोटिस ले लिया और कार्रवाई करेंगे, ये काफी नहीं है। और इस सारी वीडियो ने इलेक्शन कमीशन के पूरे केस को खराब कर दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहे थे कि हमने एक कमेटी बना दी है, हम मुकम्मल निगरानी करेंगे, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर कोई होगी तो हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको बार बार ये कह रहे थे कि अगर कोई वीडियो सामने आ जाती है और वीडियो के बाद आप वोट ट्रेसेबल ही नहीं होगा तो उस वीडियो का आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे, हमारे पास पूरा तरीकाकार मौजूद है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाकर यही पूछ लेती है कि आप ये बताएं कि इन लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है या नहीं दिया, अगर दिया है तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे और कैसे इसको चेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब होगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को जो है वो कलअदम करार दे सकती है, जो गिलानी साहब का इलेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म के थोड़े से रोल के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग जो अपोजिशन कहती है उसके हवाले से अगर हाथ थोड़ा हल्का रहे, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपोजिशन ने कहेगी जी इनकी फॉरेन फंडिंग केस के मसले हल ही नहीं होते, तब इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है। लेकिन वज़ीर आज़म अगर जनरल सीट का इलेक्शन हार जाएँ तब वो क्रिटिसाइज़ करें इलेक्शन कमीशन को, और वही प्रोविंस के अंदर अगर केपी के अंदर वो इलेक्शन जीत जाएं तो तब वो कहेंगे जी ठीक है। आई मीन कुछ कन्फ्यूजन नहीं लगती आपको वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली में ठीक है, फॉरेन फंडिंग में ठीक है, लेकिन केपी में जहाँ पे गलत है, और केपी में जहाँ पे हम जीते वहाँ पे ठीक है? देखिए, बात यह है कि जहाँ से जो जीता है वो अपनी उस वोट के मुताबिक जीता है जो वोट उनके पास थे, तो उनके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, सवाल तो है एक ही निशस्त के ऊपर, और आपको भी पता है कि सारी कोशिश काविश जो कुछ हुआ वो इसी एक सीट के ऊपर हुआ, तो सवाल भी उसी एक सीट के ऊपर होगा। बाकी तो सबको उतना ही मिला है जितना जिसका बनता था। तो इसलिए, लेकिन जहां पे हम ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने बहुत कोई बड़ी बात कर दी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर दी, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था नैब के बारे में
कि इनके पर काटने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अदलिया के बारे में क्या कहा था? जब नवाज शरीफ नायल हुए उन्होंने अदलिया के बारे में क्या कहा था? जजेस के बारे में क्या कहा था? और उसके बाद फिर शाहिद खलील अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था? तो ये है बदकिस्मती हमारी के इदारों पर बात होती है, और होना तो ये चाहिए था कि हमारे इदारे इतने इंडिपेंडेंट होते, हमारे इदारे इतने मजबूत होते कि कोई सवाल ना उठा सकता, कोई बात ना कर सकता। लेकिन हमें इदारों का भी जहां पे नजर आता है कि कहीं पे वो उनका रवैया कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो फिर जाहिर है ये बात होगी। लेकिन ये कोई इतनी सादा बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौम से खिताब करते हुए बात कर रहे हैं, और उसके बाद से आपने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद थे, सहाफ़ी हैं, कोर्ट को से देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।